सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं तनसीर जैदी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हमारे साथी एंकर जो है इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हैं और बुलेटिन का जो बकिया हिस्सा है हम बाकी खबरें उनसे जानेंगे। जी रिदा, ओवर टू यू। जी तंसीर और मदीहा, आज मैं उस तारीखी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी 23 मार्च 1940। ये वो तारीखी दिन था जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर बाकायदा तौर पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। मिली जोशो जज्बे से इस दिन को मनाया जाएगा। तमाम कौम इस दिन का इंतजार करती है। जैसे ही 12 बजेंगे तमाम लोग हैं लाहौर से भी और दीगर शहरों से भी यहाँ पर पहुंचेंगे और शानदार आतिशबाजी का नजारा देखेंगे। और आपको बताएं कि इस वक्त जो लाहौर है वो बरकी कुमकुमों से नहाया हुआ है, हर तरफ रोशनियां हैं। इसी तरह जो मीनार पाकिस्तान है उसको भी रोशनियों से सजा दिया गया है। एक रौनक है तमाम शहर में, मौसम भी अच्छा है। और आपको बताऊं कि इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं फैमिलीज भी देख रही हूँ अपने इर्द गिर्द, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, यहाँ पर पहुँच रही हैं। तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। लोग खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। तमाम शहर में इस दिन को मनाने के हवाले से शहर भर में तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा और मुख्तलिफ इमारतें हैं लाहौर की, उनको मुकम्मल तौर पर सजा दिया गया है, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है शहर को। केनाल रोड की अगर बात की जाए तो उसको भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आपको बता रहे हैं इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूं जहां पर करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। आपको बताएं कि तैयारियां जो हैं वो इस वक्त उरूज पर नजर आ रही हैं मीनार पाकिस्तान पर भी, क्योंकि जैसे ही 12 बजेंगे यहां पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। 30 मार्च का जो जश्न है वो मनाया जाएगा। 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। और आपको बताएं कि यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की इमारत को भी मुकम्मल तौर पर सजा दिया गया है। इमारत और फवारा ग्राउंड के जंगलों को सब्ज और सफेद जो लाइट्स हैं उनसे इंतहाई खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। टाउन हॉल की बात की जाए, टाउन हॉल की इमारत को और साथ ही साथ इतराफ की जो इमारतें हैं उनको भी इंतहाई खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। जो लोग हैं जैसे ही 12 बजेंगे अपने घरों से बाहर निकलेंगे और इस दिन को खूबसूरत तरीके से मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान के कद आवर होर्डिंग्स जो हैं वो तमाम शहर में आवेजा कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि जो बैनर्स हैं वो आवेजा कर दिए गए हैं। हर तरफ एक मिली जोशो जज्बे की जो है वो बाहर नजर आ रही है। राउदुल शाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे वो कैसे मनाजिर देख रहे हैं, कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। बताइएगा राउदुल शाद। बिल्कुल जी, यौम पाकिस्तान की मुनासबत से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों, सरकारी इमारतों और केनाल को जो है वो बरकी कुमकुमों से जहां सजाया गया है, वहीं टाउन हॉल की तारीखी इमारत को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। जबकि लॉन से वाबस्ता जो फेंसेस हैं वहाँ पर भी जो है वो उसी तरह से ग्रीन और पाकिस्तान के परचम से की मुनासबत से जो है वो लाइट्स को अवेज़ा किया गया है। आपके बताएं कि पूरे शहर की तरह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ये तारीखी इमारत जो कि टाउन हॉल, अब इसको जना हॉल कहते हैं, ये भी सजा दी गई है, जिसकी ख़ास तौर पर आपके बताएं कि अगर कोई भी त्यौहार हो तो इसी तरह से शहर की दीगर इमारतों की तरह ये जना हॉल को भी इसी तरह से सजाया जाता है। जी राउदुल शाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तैयारियों के हवाले से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से। आपको अपडेट करें, यहाँ पर हाई कोर्ट ने नई JIT को काम से रोक दिया है और हाई कोर्ट ने नई JIT के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल इस्तेमाल करार दे दी हैं। हाई कोर्ट के फुल बेंच ने नई JIT बनाने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है। 3 रुकनी फुल बेंच ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस कासिम खान की सरबराही में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिस आलिया नीलम पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने केस की समाअत की। 3 रुकनी फुल बेंच ने इंस्पेक्टर रिजवान कादिर हाशमी, कांस्टेबल खुरम रफीक की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से बुरहान मौजम मलिक, सैयद जाहिद बुखारी, आजम नजीर तारड़ समेत दीगर वकला पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फौजदारी और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत एक वक़ूए की तहकीकात के लिए दूसरी JIT नहीं बनाई जा सकती। सानेहा मॉडल टाउन का ट्रायल तकमील के करीब पहुँच चुका था और 135 गवाहान में से 86
गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके थे। सानेहा मॉडल टाउन पर एक जुडिशियल कमीशन और एक JIT पहले ही तहकीकात कर चुके हैं। नई JIT की तहकीकात से सानेहा मॉडल टाउन का ट्रायल ताखीर का शिकार हो जाएगा। सानेहा मॉडल टाउन के लिए नई JIT हुकूमत की बदनीयती को जाहिर करती है, लिहाजा इब्तिदा है कि सानेहा मॉडल टाउन की नई JIT का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने दलाल सुनने के बाद दरखास्त के काबिल समात बारे फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने जब दरखास्त के काबिल समात होने बारे फैसला सुनाया तो 3 रुकनी फुल बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। कोट लखपत जेल में कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई। इजाजत न मिलने पर मरियम नवाज की जेल के बाहर धरना देने की धमकी काम आ गई। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज को मिलने की इजाजत दे दी। मियां नवाज शरीफ की सेहत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता, शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है। कोट लखपत जेल इंतजामिया ने महकमा दाखिला की जानिब से मंजूरी न मिलने पर मियां नवाज शरीफ के साथी मुआलिज डॉक्टर अदनान को साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बगैर वापस भिजवा दिया, जिस पर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मियां नवाज शरीफ के गुर्दों की तकलीफ स्टेज 3 पर है और उनका तिब्बी इलाज इस वक्त जरूरी है, लेकिन उनके जाती मुआलिज को मियां नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए जाती मुआलिज और मुझे भी इजाजत न मिली तो कल मैं जेल के बाहर जाऊंगी और इजाजत मिलने तक वहाँ एहतजाजन खड़ी रहूंगी। इस सिलसिले में महकमा दाखिला ने उन्हें मिलने की इजाजत दे दी और गुर्दों के टेस्ट लेकर लेबोरेटरी भिजवा दिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मियां नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1.5 घंटा इंतजार के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, जबकि मियां नवाज शरीफ की सेहत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता, इसलिए मुतल्लिका इंतजामिया या इदारे इस मामले को देखें। अली साही, सिटी 42। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बार फिर से सेहतमंद करार दे दिया। नवाज शरीफ यौम पाकिस्तान पर अवाम को अपनी सियासत से गुमराह न करें, तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। हुकूमती दावा है कि डॉक्टर्स और जेल हुकाम के मुताबिक मियां साहब की तबीयत ठीक है। पंजाब हुकूमत ने मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बार फिर सेहतमंद करार दे दिया है और नवाज शरीफ यौम पाकिस्तान पर अवाम को अपनी सियासत से गुमराह न करें, तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ हुकूमती दावा है कि डॉक्टर्स और जेल हुकाम के मुताबिक मियां साहब की तबीयत ठीक है। बात कर रहे हैं साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से। आपको बताएं कि हुकूमती इकदामात सिर्फ एक दिखावा। कोट लखपत जेल में ड्यूटी पर मौजूद कार्डियक यूनिट की हकीकत का पोल खुल गया। डॉक्टर्स ने 14 रोज में नवाज शरीफ का चेकअप किया, न ही कोई टेस्ट करवाया। गुर्दे के आर्जे के लिए किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को जेल भिजवाया ही नहीं गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को तिबी सहूलतें फराहम करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से बुलंदोबांग दावों का पोल खुल गया है। हुकूमत ने एक एम्बुलेंस समेत PIC के जूनियर डॉक्टर्स को 2 हफ्ते कबल कोट लखपत जेल में 3 शिफ्टों में मामूर करके कार्डियक यूनिट कायम करने का ऐलान किया, लेकिन कोट लखपत जेल में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स की जानिब से 14 रोज के दौरान साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का एक मरतबा भी चेकअप नहीं किया गया है और न ही कोई टेस्ट किया गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स को जेल में नवाज शरीफ से मिलने की इजाजत ही न थी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को गुर्दों का आर्जा भी लाहक होने के बावजूद उनके मामूल के चेकअप के लिए किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को ड्यूटी पर मामूर ही नहीं किया गया। उधर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग हो गया। आपको बताएं कि नैब ने LDA से जौहर टाउन की प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और असासा जात केस में नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिकॉर्ड भी तलब किया है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के गिर्द घेरा है जो कि अब मजीद तंग हो चुका है। नैब ने LDA से जौहर टाउन की प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड तलब किया है और असासा जात केस में नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। और अब बात करेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से। आपको बताएं दरख्वास्तें जमा करवानों के लिए कि एक अच्छी खुशखबरी सामने आई है। घरों की डाउन पेमेंट 20% से कम करके 10% कर दी गई है। इस साल 3 लाख घरों की तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। महमूद रशीद की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। हाउसिंग स्कीम में 2% कोटा सहाफियों के लिए मुख्तस किया जाएगा। सूबाई वजीर की जानिब से ये भी दावा किया गया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा है। दरख्वास्तें जमा करवाने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। घरों की डाउन पेमेंट 20% से कम करके 10% कर दी गई है। इस साल 3 लाख घरों की तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। महमूद रशीद की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ उनका कहना है कि हाउसिंग स्कीम में 2% कोटा सहाफियों के लिए मुख्तस किया गया है। दीगर खबरें शामिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे जिना अस्पताल से, जहां पर शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर की गिरां कदर खिदमात की
जो फराहमी है उसके 13 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस हवाले से खुसूसी दस्तरख्वान का भी एहतमाम किया गया। कितने लोग इससे मुस्तफीद हुए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिन्ना अस्पताल में मरीजों समेत लवाहिकीन को भी खाना फराहम करने का बीड़ा शेख एजाज अहमद ट्रस्ट ने उठा लिया। चेयरमैन पनाहगाह अथॉरिटी चेयरमैन शेख एजाज अहमद ट्रस्ट और सीनियर रहनुमा एप्टमा गौहर एजाज ने जिन्ना अस्पताल में मुफ्त दस्तरख्वान का इफ्तिताह किया। पहले दिन तकरीबन 1500 से ज्यादा अफराद ने खाना खाया। जिन्ना अस्पताल में कायम शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर की 13 साल ग्रां कदर खिदमात पर तकरीब हुई और केक भी काटा गया। हुस्ने कारकर्दगी पर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में असनाद और इनामात तकसीम किए गए। सीनियर रहनुमा एप्टमा गौहर एजाज का कहना था कि अस्पताल में सालाना डायलिसिस की तादाद 50,000 तक पहुंच गई है। अस्पताल की जानिब से मुमकिन हो तो उसे 1 लाख तक ले जाना चाहते हैं। उनका कहना था कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का बीड़ा उठाना चाहते हैं ताकि स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस समेत ट्रांसप्लांट की सहूलियात भी फराहम की जा सकें। ताजिर बिरादरी को चाहिए कि आगे बढ़कर आवाम का साथ दें ताकि सेहत और तालीम के मैदान में कमियों को दूर किया जा सके। पैगाम वो ये है कि मैनेजमेंट एक ख़ास जो है वो स्ट्रक्चर है। हमारी गवर्नमेंट जो है उसके ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं। ये बिज़नेस कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो और उनको जिस जगह पे कमी हो उसकी मैनेजमेंट कैपेसिटी, उनकी फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी और उनके लिए और भी जो ज़रूरियात हमारी पाकिस्तान की कौम की जो तकालीफ हैं वो स्पेशली हेल्थ केयर और एजुकेशन में, और हेल्थ केयर तो ऐसी तकलीफ़ है जिसमें जो है वो हम बहुत पीछे हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का कहना था कि अस्पताल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट भी शेख एजाज अहमद ट्रस्ट की बदौलत मुमकिन हुआ। दीगर मुखय्यर हजरात भी गरीब आवाम की बढ़ चढ़ कर मदद करें। ये जो रीनल ट्रांसप्लांट है इन अ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कि जिधर मरीज़ को पैसे ना देने पड़े और उसका एक इतनी अच्छी एनवायरनमेंट में सर्जरी हो जाए कि जो कि अमेरिका से कंपेरेबल हो, मेरे ख्याल से बज़ात खुद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसको देख के हमारे बाकी मुखय्यर हज़रात को भी थोड़ा ख्याल आए। शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर अब तक 1,50,000 से ज्यादा अफराद को डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर चुका है, जबकि 13 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा तकरीब में यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर सलीम अख्तर, नेफ्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर शफीकुर रहमान चीमा, डॉक्टर उमर हयात डार, डॉक्टर खुर्रम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पहले कामयाब ट्रांसप्लांट की सहूलत पाने वाली मरीजा सादिया ने भी शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर की खिदमात को सराहा। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जो सरकारी स्कूल प्ले ग्राउंड से महरूम है, हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसला किया गया है कि यहाँ पर भी खेल के मैदान बनाए जाएंगे। इस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं इस रिपोर्ट में जानते हैं। पंजाब हुकूमत ने हर सरकारी स्कूल में प्ले ग्राउंड्स बनाने की मंजूरी दे दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन हुकाम के मुताबिक पहले फेज में सरकारी स्कूल्स में मौजूद प्ले ग्राउंड्स भी बहाल होंगे। वहाँ खेल से मुतालिक जरूरी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। हुकाम कहते हैं कि आइंदा माली साल में हुकूमत ने प्ले ग्राउंड्स के लिए बजट मुख्तस करने का हुक्म दे दिया है, जिसके लिए मिसिंग फैसिलिटीज के नाम पर बजट भी मुख्तस किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि प्ले ग्राउंड्स में हर तरह के खेल की सरगर्मियाँ होंगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का एक बड़ा फैसला है जो कि सामने आया है। मुल्क भर में 3 साला जनरल नर्सिंग डिप्लोमा बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भी कुछ अहम फैसले किए गए हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के 24वें सेशन में 3 साला डिप्लोमा खत्म करने का फैसला कर दिया गया। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जानिब से डायरेक्टर नर्सिंग को मरासला जारी कर दिया गया कि साल 2019 में जनरल नर्सिंग डिप्लोमा में कोई दाखिला नहीं होगा। साल 2018 में दाखिला लेने वाले डिप्लोमा मुकम्मल करेंगे। मरासले में मजीद वाज़ेह किया गया है कि बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के लिए जो जेंडर रेशो खत्म कर दी गई थी, सूबे जरूरत के मुताबिक उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। गुलबर्ग गैलरिया में एलन की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फैशनेबल ख्वातीन की एक बड़ी तादाद सेल से महसूस होने के लिए वहां पर उमड़ आई। ये रिपोर्ट देखिए। गुलबर्ग गैलरिया में मारूफ ब्रांड एलान ने गर्मियों के मौसम में खवातीन के लिए लॉन की नई वैरायटी मुतारिफ क्या कराई कि एलीट क्लास की खवातीन जैसे इसी इंतजार में थी। नित नए डिजाइन लॉन्च होते ही खवातीन का रश लग गया और अपनी पसंद का कपड़ा खरीदने के लिए धक्कम पेल शुरू कर दी। इस मौके पर खवातीन का कहना था कि हमारी कोशिश है कि नए डिजाइन पर मबनी कपड़े खरीदें ताकि दीदा ज़ेब नजर आए। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, इसके लिए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से न्यूज स्टूडियो, जहां पर तंसीर और मदीहा मौजूद हैं। जी ओवर टू यू। जी बिल्कुल रिदा, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से आपने पाकिस्तान की तारीख को बताया और यकीन करें
वहां होकर भी आप खबर बहुत अच्छी पढ़ रही हैं, क्यों मदिया? फिर आपको बताएं कि अलाइशों से तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा ऑपरेशन जारी है। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में कार्रवाइयां भी की गई हैं। 7 यूनिट सील, 16,600 लीटर ऑयल भी बरामद कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लाहौर में अब्दुल हमीद, नईम, नवीद, हामिद, सनी, खुरम, इमरान और तारिक नामी 7 फीड रेंडिंग यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई के बाद उन्हें सील कर दिया गया। फूड अथॉरिटी विजिलेंस सेल ने खुले ऑयल की छोटी दुकानों पर सप्लाई चेन की रेकी करके यूनिट्स का पता लगाया। कार्रवाई के दौरान 16,600 लीटर तेल बरामद, 38 चर्बी से भरे ड्रम, 36 बड़े कड़ाहे और 154 नीले ड्रम्स भी जब्त कर लिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक आलाइशों और चर्बी से निकला तेल माहौल को आलूदा और मुतादिद मूजी बीमारियों का बायस बनता है। जालसाज माफिया आलाइशों से निकाला गया तेल इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल में मिलाकर दोबारा पैक करके फरोख्त करता था। जब्त किया गया मुजरे सेहत ऑयल बायोडीजल कंपनियों के हवाले कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं कि PFA कवानीन के मुताबिक आलाइशों से निकले तेल की सिर्फ बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल की इजाजत है। मिलावट और जालसाज माफिया को कामयाब नहीं होने देंगे। और अब आपको बताएं कि IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का मीनार पाकिस्तान खिदमत सेंटर का उन्होंने दौरा किया। खिदमत सेंटर में मौजूद इंतजामात और सहूलियात का जायजा भी लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने मीनार पाकिस्तान पुलिस खिदमत सेंटर के दौरे के बाद गुफ्तगू में कहा कि पंजाब के हर जिले में खिदमत सेंटर्स बनाए गए हैं, जबकि लाहौर में आबादी ज्यादा होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत सेंटर्स मौजूद हैं, जहां आवाम को 14 से ज्यादा सहूलियात मुयसर होंगी, जिनमें FIR, करेक्टर सर्टिफिकेट समेत दीगर सहूलियात शहरियों को बर वक्त फराहम की जाएंगी। मीनार पाकिस्तान में मौजूद खिदमत सेंटर का इफ्तिताह बहुत जल्द किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि शहर भर में अब भिखारियों पर मुश्तमिल स्नैचिंग रोज सरगर्म हो गया है। भिखारी बाकायदा प्लानिंग के जरिए बड़े आराम से चलती गाड़ियों से मोबाइल फोन चोरी करने लगे हैं और इस हवाले से फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। पुलिस की जानिब से जहां भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, वहीं स्ट्रीट क्राइम की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। शहर भर में भिखारी अब चलती गाड़ियों से मोबाइल फोन चोरी करने लगे हैं। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक भिखारी जानबूझकर चलती गाड़ी का साइड मिरर खराब करता है। गुलकार अली जफर और मीशा शफी का हिरासगी से मुतालिक तनाज़े। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद नवाज ने 15 अप्रैल तक हरजाना केस के फैसले का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गुलकार अली जफर की जल्द फैसले के लिए दरखास्त मंजूर कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज खालिद नवाज ने मुतल्लिका एडिशनल सेशन जज शकील अहमद को 15 अप्रैल तक केस निपटाने की हिदायत कर दी है। अली जफर के वकील राना इंतजार एडवोकेट ने जल्द फैसला करने की दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 साल से केस ज़ेरे समाअत है और फैसला नहीं हो रहा। मीशा शफी मुख्तलिफ तरीकों से केस को इल्तवा का शिकार कर रही है। अदालत केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दे। हिरासा करने के इल्जामात की वजह से अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। अली जफर कहते हैं कि मीशा शफी के झूठे इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचा और 100 करोड़ हर्जाना दिलाया जाए। गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा लेस्कोवा की मुश्किलात कम ना हो सकी। कस्टम हुकाम ने कम सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। कस्टम प्रोसिक्यूटर के मुताबिक गैर मुल्की मॉडल का जुर्म साबित हो गया, मगर सजा कम सुनाई गई है। जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट देखिए। अदालत की जानिब से तफसीली फैसले के बाद कस्टम हुक्काम ने मुल्जिमा ट्रेजा हल्सकोवा के खिलाफ सजा में इजाफे की अपील हाई कोर्ट में दायर करने का फैसला कर लिया, जिसमें प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्जिमा से मनशियात की बरामदगी साबित हो गई है और ट्रीजा को मनशियात की सजा के मुताबिक सजा नहीं सुनाई गई। दूसरी जानिब ट्रीजा के वकील सरदार असगर डोगर की जानिब से भी कमर कस ली गई है और गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा के वकील ने सजा के खिलाफ अपील की तैयारी कर ली, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। कसम गवाहान के बयानात में तजाद था, सजा गलत सुनाई गई, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद सजा देने के लिए काफी नहीं थे। मुल्जिमा से मनशियात की बरामदगी साबित नहीं होती, जबकि ट्रीजा की सजा के फैसले में कानून को नजरअंदाज किया गया। ट्रीजा के वकील ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हाई कोर्ट से मुल्जिमा ट्रीजा को रिहाई मिल जाएगी, जबकि वो 25 मार्च तक अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर देंगे। कानून के मुताबिक फैसले से 30 दिन के अंदर अपील दायर हो सकती है। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक मिशन की 3 रुकनी टीम का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा उन्होंने किया। फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लाहौर चैम्बर के मेंबरान से मुलाकात भी की। मुलाकात में फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर की एक्सपोर्ट की राह में हायल रुकावटों पर तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड बैंक मिशन की 3 रुकनी टीम की क़यादत चार्ल्स ने की है, जबकि मकामी बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी राना सदीकुर रहमान ने की है। वर्ल्ड बैंक की टीम के सरबराह चार्ल्स ने फूड और बेवरेजेस सेक्टर की एक्सपोर्ट की राह में हायल रुकावटों से मुतल्लिक इस्तफसार किया। राना सदीकुर रहमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर को सर्टिफिकेशन के हसूल में वक्त का सामना है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि नाइजीरिया के 9 रुकनी माहिरीन तालीम के वफ्द का गवर्नमेंट APS गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा। प्रिंसिपल मुनव्वर तबस्सुम ने वफ्द को तालीमी इस्लाहात बारे आगाह किया। 9 रुकनी वफ्द ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की माहिर तालीम एश गुब मोहद्दी की क़यादत में दौरा किया। इस मौके पर वफ्द की टीम लीडर सेशना उबैद समेत दीगर भी मौजूद थे। प्रिंसिपल मुनव्वर तबस्सुम ने वफ्द का इस्तकबाल किया और स्कूल में तलबा को दी जाने वाली सहूलियात बारे बताया। टीम लीडर का क्रिस्टीना उबैद का कहना था कि लाहौर के सरकारी स्कूलों का मयार अच्छा है। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद समेत 6 डिप्टी मेयर्स भी बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम का हिस्सा बन गए। लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने स्पीकर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बिलाल चौधरी और नजीर खान सवाती, मियां मोहम्मद तारिक, हाजी अल्लाह रखा, राना एजाज अहमद हफीज, मेहर महमूद अहमद के हमरा मौजा खुदपुर में वागुजार कराई गई 43 एकड़ अराजी पर पौधा लगाया और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बन गए। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद का कहना था कि फोटो सेशन नहीं करवाना चाहता, इसलिए इतनी दूर पौधा लगाया है। सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन आजाद इदारा है। नून लीग गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक पौधा लगाया है। अगले 2 रोज में 2100 पौधे लगाए जाएंगे। हम 1500 अमरूद के पौधे और 500 बेरी के दरख्त लगा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये 2100 पौधे जो हैं 2 साल के बाद पहला फल देंगे और आपका सबका ज़राअत से ताल्लुक है, उससे अगले साल इंशाअल्लाह यानी आज से 3 साल के बाद ये जो पौधे हैं या दरख्त हैं ये भरपूर अपनी पूरी ताकत के साथ इनमें फल लगेंगे। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 43 एकड़ अराजी पर 2100 फलदार और सायादार दरख्त लगा रहे हैं, 1600 अमरूद जबकि 500 बेरी के दरख्त लगा रहे हैं। शजरकारी मुहिम में चीफ ऑफिसर MCL महमूद मसूद तमन्ना, PSO2 मेयर लाहौर मियां वहीदुज़्ज़मान, चेयरमैन UC 261 हाजी फारूक अराई, वाइस चेयरमैन रहमत अली अराई, MO इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिद करीम, MO रेगुलेशन जुबैर भट्टू समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बेगम गवर्नर परवीन सरवर का कहना है कि हुकूमत अकेले मसाइल हल नहीं कर सकती। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में सूबाई वज़रा और अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बेगम गवर्नर का कहना था कि अस्पतालों में ज्यादा मरीज गंदा पानी पीने के बायस पहुँचते हैं। दूर दराज के इलाकों में साफ पीने का पानी पहुँचने के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। can do if we make up our mind that हम लोगों ने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना के हम एक सोच लेना, हमने ये काम करना, it can be done. Nothing is impossible if we put our minds to it. वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना था कि पानी के ज़ख़ीरों को महफूज बनाने की जरूरत है। मुल्क के लिए इस वक्त डैम्स नागुज़ीर हैं। डैम्स की जरूरत है इस मुल्क के अंदर, कोई शक ही नहीं है, इसके बगैर गुजारा ही कोई नहीं है। डैम्स बनने चाहिए, रेजरवायर पानी की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पानी को बचाया जा सके। सूबाई वज़ीर बहबूद आबादी हाशिम डोगर का कहना था कि लोग तनकीद कर रहे हैं कि तरक्याती काम क्यों नहीं कर रहे। हम पहले आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। वर्ल्ड वाटर डे की तकरीब में फोटोग्राफी के मसाइल को उजागर करने वाले शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन साकिब खुर्रम के साथ कज़ाफी बट, सिटी 42। लेक सिटी में कोका कोला की जानिब से कंसर्ट का एहतमाम किया गया है, जिससे हाजरीन जो है वो खासे महजूज हो रहे हैं और दीगर पाकिस्तानी फनकार भी इसमें मदऊ किए गए हैं। Now we also have an ID card. Okay, an ID card is lost. Mohammed Daniel Khan. Mohammed Daniel Khan. 1, 2, 3. Okay, your ID card is safe and sound with us. Now, you know, we've been talking about this for a long, long time also. कि jazz की तरह से बड़ी मजे की चीजें चली थी. You know, so many things going on. So, Khalid, how's your experience so far hosting the Coke Food Fest? My first time in Lahore. You're always amazing. You're always energized. I just said you're always energized. Okay, listen, guys. So he's here all the way from Karachi. Show some love, Lahore. Come on, make some noise. Okay, we'd also want to give a big, big shout out and thank you to Mr. Abbas Arsalan, the Director Marketing for Coca-Cola. Thank you so much, sir, for your support. And Mr. Rizwan Khan is always the GM of Coca-Cola. Thank you very much, sir, for your support as well. And now we'd like to call on stage Mr. Shayan Sikandar from Marketing Jazz to please come over and announce the names of the lucky winners. Ek phone or ek Wi-Fi device ke liye. All right, let's do this. Come on, Lahore. Make some noise for them. Shad Sikandar. Where are we? There he is. Okay, हम लोग basically ये कर रहे थे, बड़े मजे का competition चल रहा था. 2 prizes हैं. Welcome on stage, sir. How are you? How are you, Lahore?
अरे शोर तो मचाइए, अपने लिए मचा दीजिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।